स्पीच मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों पर विवादास्पद बयान के मामले में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय और पंकज मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि जिस तरह से अनुराग कश्यप की ओर से फिल्म प्रमोशन के उद्देश्य से ब्राह्मणों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। शिकायत में कहा गया है कि अनुराग कश्यप के हेट स्पीच से संपूर्ण ब्राह्मण समाज आहत हुआ है। उद्देश्य से किए गए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्राह्मणों के ऊपर गंभीर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और यह निश्चित ही हेट स्पीच के दायरे में आता है। शिकायत में अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अनुराग कश्यप के खिलाफ लखनऊ में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की शिकायत कराई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्राह्मण समुदाय के प्रति की गई आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियों के संबंध में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ब्राह्मणों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उस पर हालांकि अनुराग कश्यप का भी पक्ष सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार की महिलाओं को धमकियां दी जा रही हैं और इस पर उन्होंने हालांकि माफी भी मांगी है, लेकिन ये भी कहा है कि जो उन्होंने कहा उसका गलत मतलब निकाला गया, लेकिन केवल एक सेंटेंस के लिए जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हमारे घर की महिलाओं को आप बख्श दीजिए, इतना संस्कार तो ब्राह्मणों में होगा, ये कहा गया है अनुराग कश्यप की ओर से। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ गई है। ब्राह्मण को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है अनुराग कश्यप ने की है, उसको लेकर मुंबई में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इससे पहले लखनऊ में भी शिकायत दर्ज हुई है। फिल्म मेकर श्री अनुराग कश्यप द्वारा पूरे ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अत्यंत गंभीर हैं और वे प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 299 तथा 302 में गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आती हैं, जिनके संबंध में मैंने इंस्पेक्टर गोमती नगर को शिकायत भेजकर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। संवाददाता अभिषेक शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या पूरा मामला है? अनुराग कश्यप को क्यों लगातार घेरा जा रहा है ब्राह्मणों को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है? हालांकि वो कह रहे हैं कि उस पर माफी भी मांगी है। बिल्कुल, देखिए, पहले तो एक सोशल मीडिया के जरिए वह ब्राह्मणों को कहीं उससे ज्यादा टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद जब कहीं उनका विरोध शुरू होता है, विरोध शुरू होने के बाद वह माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माफी मांग लेता हूं, लेकिन जो मैंने बोल चुका हूं वह तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी जिन्हें बुरा लग रहा है उन्हें माफी मांगता हूं। यानी माफी मांगने का उनका स्टाइल भी था, बड़ा अजीब स्टाइल रहा है और इसी को लेकर जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण समाज और यूं कहें हिंदू समाज जिस तरीके से एकजुट हुआ है और कहीं उनकी सोशल मीडिया के जरिए ही लगातार उनको निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस पर मामले को लेकर एक बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील हैं, उनकी तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई गई है कि जिस तरीके से हेट स्पीच का जो मामला आता है, हेट स्पीच के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि कहीं ये हेट स्पीच के जरिए एक समुदाय जात को जानबूझ के बदनाम करने का, भड़काने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि मुंबई पुलिस के पास जब शिकायत गई है तो मुंबई पुलिस इस पर जांच पड़ताल करेगी और जरूरत पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया के जरिए खुद के हैंडल से उन्होंने यह सब लिखा हुआ है और कहा हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस इसके तहत मामला दर्ज कर सकती है। हो सकता है कि अनुराग कश्यप चूंकि हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, कहीं विवादित अपने तमाम टिप्पणियों की वजह से या विवादित भाषा के जरिए कहीं वह कई सारे ऐसी विवादित बात कहते रहते हैं, तो हो सकता है इस पर मामले पर मुंबई पुलिस जांच के बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला भी दर्ज कर सकती है। जी अभिषेक, क्या ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? मुंबई में कैसा माहौल है इस टिप्पणी को लेकर? देखिए, चूंकि एक वकील हैं आशीष राय जिनका नाम है, उन्होंने इस पर मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत तो दर्ज कराई दी है। चूंकि देखिए, चौतरफा चाहे महाराज की अगर मुंबई की बात कर ले तो शिवसेना जो कि सत्ताधारी पक्ष है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि वह भी साफ साफ कह रहे हैं कि इसी रास्ते गलत है और वो हमेशा इस तरीके से विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम सुर्खियों बने रहें। ऐसे लोगों पर मुंबई पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, उन लोगों ने भी मांग की है। यानी साफ है सरकार की भी इस मामले पक्ष है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, शायद वह शब्द जो है वह हम आप शायद बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसे शब्दों का भी, कुछ ऐसे अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है, कुछ गालियों का भी शब्दों का प्रयोग किया है, बात भी साफ है और यही कारण है कि उनके खिलाफ लगता है कि मामला जोर पकड़ रहा है और मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। अभिषेक, लेकिन अनुराग कश्यप की ओर से भी कहा गया कि उनके परिवार की महिलाओं को धमकियां दी जा रही है।
हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने जब उन्होंने माफी मांगी, जब माफी मांगने के बाद जब उन्होंने पहले सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लिखा ब्राह्मणों के बारे में, उसके बाद जब उनको सोशल मीडिया के जरिए जब तमाम अपमानजनक शब्द उनको भी कहा जाने लगा, तो उसके बाद से वह दूसरी उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है जिसमें साफ साफ कहते हैं कि उनके परिवार को और वह धमकियां आ रही है, बल्कि उसमें यह दिखाते हैं कि ब्राह्मण समाज किस तरह के शास्त्रों को मानता। शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा गया है कि महिलाओं का अपमान किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे माफ करते हुए महिलाओं को बारे में जो कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले कहा ना, इसलिए कि इनका माफी मांगने का स्टाइल भी बड़ा अलग स्टाइल दिखाई पड़ा, फिल्मी स्टाइल में माफी उन्होंने मांगा है। तो कहेंगे देखिए, गलती तो सबसे पहले अगर किसी की है तो गलती अनुराग कश्यप की ही गलती है, और वो गलती के बाद ही जाहिर सी बात है जिन लोगों ने भी अगर उनके फैमिली के बारे में कुछ भी कहा है तो पुलिस उसके मामले में अपना काम करेगी। लेकिन शुरुआत कहेंगे जिसके बारे में कहते हैं ना कि अगर किसी शुरुआत कहीं से हुई, शुरुआत तो अनुराग कश्यप ने ही की, उसके बाद से लोगों ने अपनी तरह से अपनी भड़ास या जो कहें जो बातें कही होंगी। लेकिन जो भी है, किसी का महिलाओं के बारे में किसी का अपमान करना बिल्कुल सही नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि इस मामले पर पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि शुरुआत अगर कहीं से की गई है तो वह सिर्फ शुरुआत अनुराग कश्यप ने ही की थी। जी अभिषेक, भले ही माफी मांगी है लेकिन माफी वाला अंदाज नहीं था, आपने ठीक कहा अभिषेक। लेकिन इसके साथ ही अब क्या लगता है कि अनुराग कश्यप बैकफुट पर हैं, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है उसके बाद लखनऊ में भी मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये साफ है कि सही कहा आपने कि बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखिए माफी मांगी है बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने भले ही फिल्मी स्टाइल में कहते हैं ना माफी मांगी हो, लेकिन माफी मांगी है, बिल्कुल कहा उन्होंने कि मुझे माफ कर दीजिए। तो यह मामला लग रहा था कि शांत हो जाएगा, लेकिन शांत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और चूंकि जिसे मैंने आपने कहा कि भले ही बैकफुट पर लग रहे हैं क्योंकि माफी मांगने के कारण, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ तमाम शिकायतें लगातार हर जगह दर्ज हो रही है, क्योंकि यह कोई एक स्टेट का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश का मामला है। या यूं कहें कि ब्राह्मण समाज के लोग जहां भी रह रहे होंगे पूरे विश्व में हर उन लोगों का अपमान कहीं कहीं इन्होंने करने का प्रयास किया है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो शुरुआत हुई है यह जल्दी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हो सकता है इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई के पछड़े में फंस सकते हैं अनुराग कश्यप। अभिषेक, कहीं ये टीआरपी के लिए या फिर पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो ऐसा अनुराग कश्यप ने नहीं कहा, क्योंकि एक फिल्म से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं अनुराग कश्यप अपने बयानों को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही कहा आपने। देखिए बात तो आती भी है साहब कि चूंकि फिल्म को लेकर ही उन्होंने बात कही है, और उस फिल्म को लेकर भी प्रमोशन का एक कह सकते हैं हर किसी का एक स्ट्रेटेजी होता है, एक रणनीति होती है कि किस तरीके से इसको फिल्म को आगे बढ़ाना है। तो ये भी एक माना जा रहा है कि फिल्म को लेकर उन्होंने जानबूझकर ऐसा विवादित बातें कही ताकि इस पर चर्चा हो और लोग फिल्मों को देखें। लेकिन देखिए विगत सालों में देखा होगा या फिर कई विगत दिनों में कई सारी ऐसी फिल्में आई, चाहे पद्मावती की आप बात कर ले, देखा होगा आपने, या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और विरोध के बाद कई सारे सीन उसको निकालने पड़े। लेकिन ये बात भी साफ है कि उसमें सीन को, अब देखिए छावा फिल्म देखा होगा आपने, छावा फिल्म जिस तरीके से पूरे देश भर में उसका नाम हो रहा है, उस फिल्म में भी कुछ ऐसे सीन थे जिसको निकलवाने के लिए लगातार विरोध हुआ। अनुराग कश्यप इस वक्त मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में भी क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई है, हमारे साथ संवाददाता राजीव ओझा जुड़ गए हैं लखनऊ से। राजीव, क्या कुछ कहा गया शिकायत में? राजीव, आप क्या सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? राजीव से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिल्म मेकर हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के वकीलों ने उनके खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। हेट स्पीच पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, तो वहीं लखनऊ में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की है, एक फिल्म से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, लेकिन इसको लेकर अनुराग कश्यप लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अनुराग कश्यप ने हालांकि माफी भी मांगी है, लेकिन उनका अंदाज, उनके तेवर कुछ और ही बता रहे हैं। इसलिए लगातार ये मामला तूड़ पकड़ रहा है। राजीव ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी है, क्या कुछ कहा गया इस शिकायत में? जी, अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व आईपीएस हैं। उन्होंने आज उनके खिलाफ, अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। हालांकि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमिताभ ठाकुर ऐसे मामलों पर अक्सर सक्रिय रहते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, और इस मामले में उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है और वो पीछे पड़ते हैं और मामलों को कानूनी तौर पर काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। अगर एफआईआर नहीं भी दर्ज होती है तो वो इस मामले को कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं, उनका कहना है कि जी।
राजीव, अगर हेट स्पीच का मामला बनता है तो किस तरह से कार्रवाई आगे की जा सकती है अनुराग कश्यप के खिलाफ? जी, अभी तो माना जा सकता है कि FIR दर्ज हो सकती है उनकी तहरीर पर। उन्होंने उनके इंस्टाग्राम का पोस्ट निकाल के भी रख डाला है उसमें अपने तहरीर के साथ, और कहा कि इससे जो है सामाजिक वैमनस्य फैलता है और ब्राह्मण समुदाय के प्रति घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो एक फिल्म मेकर हैं, जिनका एक समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव माना जाता है, ऐसे लोगों को ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी राजीव, उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है उनकी इस टिप्पणी को लेकर, क्योंकि मुंबई तक हल्ला है और सियासत गर्मा गई है? जी देखिए, अभी करड़ी सेना का मामला चल ही रहा है, क्योंकि उसको अभी अखिलेश यादव आज आगरा गए हैं और रामजी लाल सुमन से मिले हैं, और करड़ी सेना इससे पहले रामजी लाल सुमन के घर पर प्रदर्शन कर चुकी है, तोड़फोड़ कर चुकी है। तो एक तरह से जातिगत वैमनस्य फैलाने को लेकर के मामला पहले से चल ही रहा है। यहाँ की सियासत गरमाई हुई है, उस पर सभी दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बसपा ने भी टिप्पणी की और भाजपा और सपा के बीच भी करड़ी सेना को लेकर के खींचतान चल रही है। इस बीच नया मामला सामने आया है जिसमें ब्राह्मणों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है और अमिताभ ठाकुर ने इसे उठाया है। और निश्चित रूप से आगे चल के ये मामला भी सियासी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि सभी दलों की घेराबंदी इस पर भी होगी निश्चित रूप से, और उन दलों को लेकर के होगी जो जातियों के आधार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अमिताभ ठाकुर भी चूंकि एक राजनीतिक दल बना चुके हैं अधिकार सेना के नाम से, तो निश्चित रूप से वो भी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस मामले को लेकर के सामने आए हैं। और आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि उसको याचिका भी दायर करें, अनुराग कश्यप के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आंदोलन भी करें वो। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लगता है कि मामला जल्दी